जयकारा मां शेरा वाली दा। तो जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप और मैं मिलकर दर्शन करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के। जैसे कि आप लोग पीछे का व्यू देख ही सकते हैं, ये पीछे का व्यू माता वैष्णो देवी का ही है, जहां आप अर्धकुंवारी के दर्शन भी कर सकते हैं। और आज आप और मैं मिलकर बहुत ही अच्छे दर्शन करने वाले हैं माता वैष्णो देवी के। इस वीडियो के दौरान आप लोगों को सभी तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि माता वैष्णो देवी के जब आप लोग दर्शन करने आए तो जो भी मेन चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिन जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे, गर्जुन गुफा के दर्शन करेंगे एंड भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। एंड बीच बीच में बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, वो हम सब देखने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अकेला दर्शन करने आया हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, वो नीचे तैयार हो रहा है। तो जल्दी से चलता हूँ और आप लोगों को रूम भी दिखाता हूँ, ये रूम कैसा है। एंड इस रूम की प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये होटल सनराइज है जहाँ हम रुके हैं एंड 500 रुपये में हमें पर डे का ये रूम पड़ा है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू पॉइंट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये चीज़ देखकर। एंड आप लोगों को मैं जल्दी से रूम भी दिखाता हूँ। एक डिसेंट रूम है, आप लोगों को मैं बता दूँ, एक डिसेंट रूम है। जैसा कि हम दो लड़के हैं तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रूम है ये। एंड अब चलता हूँ मैं सीधा आप लोगों को अपने दोस्त से मिलवाता हूँ और रूम दिखाता हूँ। तो रूम की एंट्री कुछ ऐसी होती है, बाथरूम कुछ यहाँ पर है, तो वो थोड़ा गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, बट यहाँ पर जितनी भी एमिनिटीज़ हैं सब कुछ है। गीज़र भी है, नॉर्मल पानी है, अपना सब कुछ है ऑलमोस्ट। एंड बात करें इस रूम की, अब आप देख सकते हो ये हमारे सोनू बाबा जिनकी मैं आप लोगों से बात कर रहा था। ये मेरा बचपन का दोस्त है एंड मैं इसी के साथ अपने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार रूम टूर दिखाता हूँ। ये हमारा बेड थोड़ा मैसी हुआ है भाई, देखो भाई थोड़ा मैसी हुआ है, तो एडजस्ट कर लेना। बिकॉज देखो हम लड़के हैं, हमारी आदत होती है अच्छी चीज़ को भी बुरी बना देना, तो थोड़ा मैसी कर दिया हमने। बाकी रूम बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई बहुत अच्छी मिली थी हमें, डिसेंट रूम है, बेड है हमारे पास। और आप लोग देख सकते हो ये हमारा बेड, उधर हमारा एक छोटा सा 2 जनों का डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम खा पी सकते हैं। यहाँ बैठ के हमने चाय वगैरह ली और यहाँ पे कुछ कर्टेन्स वगैरह लगे हैं, यहाँ से भी हमें व्यू दिखता है। बाकी एक बहुत ही अच्छा वार्डरोब जहाँ से हम अपने कपड़े वपड़े अपना सेट होके जा रहे हैं। बाकी रूम कुछ ऐसा है और 500 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। और अब चलते हैं सीधा हम अपने RFID कार्ड लेने के लिए, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। बिना RFID कार्ड के हम दर्शन नहीं कर सकते, तो फटाफट चलते हैं, RFID कार्ड लेते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं अपना दर्शनी द्वार, जहाँ से हमारी शुरुआत होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो जय माता दी। तो भाइयों ये है कटरा चौक, जहाँ से आप लोग देख सकते हो ये व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड यहाँ से आपको सभी तरीके की बसेस, टेम्पू, ट्रैवल बसेस, सभी तरीके की चीज़ें, एमिनिटीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को जम्मू जाना है, पटनी टॉप जाना है, शिवखोड़ी जाना है, सभी तरीके की चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी बात करें, अब हम यात्रा शुरुआत कर रहे हैं शाम को 6 बजे। एंड अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट दिन ढल चुका है। फटाफट से लेते हैं अपना RFID कार्ड और शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा को। तो भाई ये है कटरा चौक, और कटरा चौक से थोड़ा ही आप आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलता है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। तो यहाँ से आप लोगों को RFID कार्ड मिलता है। तो फटाफट से जल्दी से हम भी लेते हैं अपना RFID कार्ड और शुरू करते हैं अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा को। तो चलिए, जय माता दी।
तो भाइयों हमें मिल चुका है हमारा RFID कार्ड, दोनों का ये हमें RFID कार्ड मिल गया है। एंड ये RFID कार्ड मिलने के लिए आप लोगों को अपना आधार कार्ड एंड अपना फ़ोन नंबर बताना है, बस आप लोगों को आपका RFID कार्ड मिल जाएगा एंड आप लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं भी अपनी यात्रा को माता का लेकर नाम, जय करार माँ शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। शहर के द्वारा हम लोग पहुँच रहे हैं वैष्णो देवी द्वार के पास, दर्शनी द्वार के पास, जहाँ से हम लोगों की यात्रा शुरू होगी। एंड आप लोगों को मैं बता चुका हूँ वैसे तो टोटल फेयर 150 है फॉर 2 पर्सन। अब जब आप आएंगे, आप जितने ज़्यादा लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से फेयर लिया जाएगा। चलने से पहले एक बार आप लोग पूछ लिया करना टेम्पो वाले भाई साहब से कि कितने रुपए लेंगे एंड उसके बाद ही चलना। एंड इसी के साथ चलते हैं जल्दी से अपने, पूछते हैं दर्शनी द्वार एंड वहीं से आप लोगों को व्यू देता हूँ, आगे की जर्नी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दर्शनी द्वार, जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है माता वैष्णो देवी की। जैसा कि आप देख सकते हो पीछे, ये है वो दर्शनी द्वार जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। यही है वो चेक पॉइंट जहां पे हमारा RFID कार्ड और हमारी जो बैग वगैरह होते हैं वो चेकिंग होते हैं एंड उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है। तो फटाफट हम भी अपनी चेकिंग करवाते हैं और करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत लेके माता का नाम, जय माता दी। तो दोस्तों हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, RFID कार्ड और हमारे बैग्स वगैरह चेक होते हैं दर्शनी द्वार पर, वो चेकिंग हमारी हो चुकी है एंड अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो सामने यहाँ पर हमारे RFID कार्ड जमा होते हैं। जब आपकी यात्रा पूरी हो जाती है तो आप लोग अपने अपने RFID कार्ड ज़रूर वापस करके जाना। कुछ लोग वापस नहीं करते हैं, ये मजाक बिल्कुल मत करना, गलत होता है। अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद मैं अपने RFID कार्ड वहाँ ज़रूर जमा कराना। एंड इसी के साथ अब चलते अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से आप लोग पालकी पिट्टू वगैरह बुक कर सकते हो। यहाँ से आप लोग प्राइस वगैरह पूछकर यहाँ से आप लोग अपने अपने पालकी पिट्टू लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से बुक कर सकते हो। जैसे ही आप लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे, हार्डली 15 से 20 कदम के बाद ही आप लोग को ये पालकी पिट्टू वाला पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जस्ट आप लोगों के ताराकोटी मार्ग के जस्ट बराबर में ही आप लोगों को ये वाला पालकी पिट्टू पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोग अपने अपने पिट्टू बुक कर सकते हो, अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हो। ये जो मार्ग जा रहा है यही जा रहा है ताराकोटी मार्ग, जो नया मार्ग है, नया रास्ता, जहाँ पर आप लोगों को इस तरह के खच्चर वगैरह नहीं मिलेंगे। एंड ये रास्ता जो है, जिस रास्ते पे हम जाएंगे अपने पुराने मार्ग से। तो चलते हैं अपना फटाफट और यात्रा शुरू करते हैं माता का लेकर नाम, जय माता दी। तो दोस्तों यही है वो बाणगंगा घाट, सामने चल रहे हैं हमारे सोनू भाई। एंड ये आप लोग देख सकते हो फ़िलहाल की स्थिति कुछ ऐसी है बाणगंगा घाट की। लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ठंड का समय है, रात को कम ही लोग चलते हैं। और इस समय तो बाणगंगा घाट पे आप लोगों को काफ़ी कम ही लोग देखने को मिलेंगे। और जल्दी से दर्शन करते हैं बाणगंगा घाट के। तो दोस्तों बाणगंगा घाट की कुछ मान्यता इस प्रकार है, यहाँ पे हनुमान जी ने रिक्वेस्ट करी थी माता जी से, उन्हें लग रही थी प्यास, तो उन्होंने माता जी से रिक्वेस्ट करी, तो माता जी ने अपने बाण से इस गंगा को प्रकट किया था। इस वजह से इस मान्यता के अनुसार इसे कहा जाता है बाणगंगा घाट। एंड इसको बालगंगा घाट भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर माता जी ने अपने केश भी धोए थे। इस वजह से इस एरिया को एंड इस स्थल को बोला जाता है बालगंगा घाट। अब हम करते हैं दर्शन, आप भी दर्शन कीजिए।
हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। एंड इस स्थल की क्या मान्यता है वो मैं अंदर चल के पंडित जी से साक्षात आप लोगों को बात करवाऊंगा। इस स्थल की क्या मान्यता है वो पूरी स्टोरी आप लोग जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो में। तो जल्दी से चलते हैं अंदर और अंदर के दर्शन करते हैं चरण पादुका मंदिर के। चरण पादुका है। चरण पादुका ये सामने दर्शन कीजिए। ये यहाँ पायल रखी, यही माता रानी के चरण है। ये प्राचीन काल से चरण है, जब श्रीधर के टाइम्स की चरण है ये। यहाँ से खड़े होकर माता रानी ने भैरव बाबा को देखा था पीछे मुड़ के कि भैरव बाबा कितने डिस्टेंस रह गया, जब उनकी भैरव बाबा परीक्षा ले रहे थे। फिर यहाँ से माता अंतर ध्यान होकर चले गई थी अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी भी माता रानी ने तपस्या की थी 9 महीने। उसके बाद भैरव बाबा की व्रत किया था दरबार में। जो आप प्राचीन गुफा देखते हो वो भैरव बाबा का धड़ है और शीश उनका जो भैरव घाटी में पड़ा है। तो ऐसे मान्यता है कि यहाँ से पहले फर्स्ट चरण है जो यही है, जो मेन साइन ऑफ सिंबल है माता का यही है। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं चरण पादुका से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर आगे। हम ट्रैक हमारा कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। भीड़ भी कम है। भीड़ भी कम है, सबसे अच्छी बात भीड़ भी कम है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब काफ़ी भीड़ थी, बहुत रश था। बाकी इस तरह के खच्चर से आप लोग बच के रहना, क्योंकि ये लोग आपको नहीं देखेंगे, आप लोगों को इनको देखना पड़ेगा, आप ही लोगों को साइड होना पड़ेगा। ये बिल्कुल वंदे भारत हैं। ये नहीं देखते हैं कहीं भी, इनका एक ट्रैक है। ये सीधे चलते ही आएंगे, आप ही लोगों को इनके ट्रैक से हटना पड़ता है, आप ही को हटना पड़ेगा। बाकी कुछ बाबा आप कुछ कह रहे थे कुछ लोगों के लिए? कुछ लोग ये भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 20-20 साल के लड़के भी घोड़े खच्चर से जा रहे हैं। ये चीज़ देख के थोड़ा गलत लगा। भाई जवान हो, अपने पैरों पे जा सकते हो तुम, ये चीज़ उनके लिए ठीक है। जिनके पैरों में दिक्कत है, एजिड है, उनके लिए ठीक है। लेकिन ये जवान लड़के उस पर जा रहे हैं वो थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, काफ़ी लोग ट्रैक कर रहे हैं इस तरीके से, घोड़े खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन इतनी कम उम्र के, हमारी सेम एज के और हमसे छोटी एज के भी लड़के और इवन फीमेल्स भी यूज़ कर रहे हैं पिट्ठू वालों को, खच्चर को। तो थोड़ा लगता है कि यार कि फ़िज़िकल फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, कि वो इस तरह के ट्रैक माता वैष्णो देवी के जब यात्रा करने आते हैं तो ये ट्रैक इस तरह के ट्रैक नहीं कर पाते। तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थनेस पे भी ध्यान रखो, ताकि जब आप माता के दर्शन करने आओ या किसी भी हमारे भगवान के दर्शन करने जाओ तो आप लोग खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, अपने पैरों पर इस तरीके के दर्शन आप लोग खुद करें, सबसे अच्छा होगा। छोटे छोटे बच्चों को देवी मैया बनाकर बैठाया गया है। इतनी सर्दी में, सर्दी है, हम तो चल रहे हैं तो तब महसूस नहीं हो रहा, लेकिन छोटे बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल करना आई थिंक ठीक नहीं है। आपके क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, क्या ये चीज़ सही है या गलत, आप लोग बताना। तो दोस्तों इस तरीके के फ्रिस्किंग पॉइंट आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगे, इस तरह के व्यूज़ पॉइंट आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर काफ़ी लोग अपनी अपनी पिक्चर्स खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं और बहुत शानदार व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं यहाँ से। और रात को बहुत एक अच्छा और दिन में भी बहुत अच्छा व्यू हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह के फ्रिस्किंग पॉइंट आपको ट्रैक में बहुत आगे भी देखने को मिलेंगे। हाँ जी सर, आप भी आ रहे हैं बिल्कुल। तो सभी को कवर कर रहे हैं। तो इस तरह के व्यूज़ आप लोगों को काफ़ी देखने को मिलेंगे जगह जगह, जैसे से आप लोग ट्रैक करोगे आगे। इस तरह के बहुत सारे फ्रिस्किंग पॉइंट बनाए गए हैं इस तरह के शानदार व्यूज़ देखने के लिए। तो इन्जॉय करते चलना अब भी, जब आप लोग इस तरह का ट्रैक करते हैं तो इन सभी मूवमेंट को देखा करो, कैप्चर किया करो, इन्जॉय किया करो। बाकी जय माता दी। जय करार माँ शेरा वालिदा।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मोड़ पर जो बहुत ही ज़्यादा मेन है। एक जाता है अर्धकुंवारी की तरफ और एक ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है भवन की तरफ। तो जो भी लोग अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं वो सभी इस रास्ते पे जाएंगे, और जो भवन की तरफ जाना है वो रास्ता ये जा रहा है, ये सीधा भवन की तरफ जा रहा है। तो अब हम जाएंगे अर्धकुंवारी गर्जुन गुफा के दर्शन करने के लिए। तो फटाफट चलते हैं ऊपर की तरफ। एंड फाइनली दोस्तों अब हम चल रहे हैं अर्धकुंवारी ट्रैक की तरफ। ज़्यादा लंबा नहीं है, हार्डली 5 मिनट का रास्ता और रह गया। अब हम सीधा पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी। बाकी काफ़ी लंबा ट्रैक करने के बाद ये मेन पॉइंट आता है। तो बीच बीच में काफ़ी हाइज भी आते हैं एंड बीच बीच में नॉर्मल रूट भी आता है। तो जो हाइज आते हैं लिटरली उसमें पता चलता है भाई सांस बहुत बुरी फूलती है, दिक्कत तो होती है, दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्ड है ये ट्रैक। भगवान का नाम लेते रहो, माता का नाम बोलते रहो और चलते रहो, जय माता दी बोलते रहो और चलते रहो। कब ये ट्रैक पूरा हो जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप अर्धकुंवारी की तरफ आगे को ट्रैक करोगे तो बीच में आपको ये व्यू पॉइंट भी मिलेगा जो बहुत ही सुंदर है। मतलब इस तरह के व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं अपने वर्ड्स में। और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कैमरे में जो चीज़ देख रहे हो और जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ बहुत डिफरेंस है, उसमें बहुत डिफरेंस। बहुत सुंदर व्यू है, मतलब शांति है भाई। मतलब ये सब चीज़ें देख कर ना साल में एक बार आते हैं, इस तरह का व्यूज़ देखते हैं, माता के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड आप भी देखो ये व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू। मतलब इस तरह के व्यूज़ आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह के व्यूज़ आपको वैष्णो देवी पर बहुत सी जगह देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर व्यू। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अर्धकुंवारी। जैसे कि आप लोग दर्शन कर सकते हैं अर्धकुंवारी के, ये अर्धकुंवारी स्थल ही है। तो ये जो आप लोग पीछे देख रहे हो ये स्थल है जहाँ पर आपको टोकन मिलता है गर्जुन गुफा के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं है। अर्धकुंवारी के ठीक सामने ये जो सीढ़ी जा रही है, जस्ट आप इन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना और आप लोग पीछे ही पहुंच जाओगे टोकन लेने के लिए गर्जुन गुफा की। तो आप यहाँ से टोकन लीजिएगा। एंड फाइनली दोस्तों हमने भी अपना टोकन ले लिया है। हमारा है 268 एंड होपफुली कल तक ही नंबर आएगा हमारा। एंड पॉसिबिलिटी यही होती है, अधिकतर लोग यही करते हैं, टोकन लेते हैं और नेक्स्ट डे गर्जुन गुफा के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब आप भी आएँ अपना टोकन लीजिए और आप आगे के लिए चल दीजिए भवन की तरफ। जब तक आप लोग नीचे आओगे तब तक आप लोगों का नंबर आ चुका होगा। अधिकतर लोग इसी तरीके से करते हैं, आप भी इसी तरीके से चलना। जैसे कि आप लोग देख रहे हो वीडियोस में, लोगों की भीड़ इस समय फ़िलहाल नहीं है। रात के समय 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, एंड भीड़ इतनी ज़्यादा इस समय नहीं है। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स निरस्त हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, जिनमें से एक हम भी थे। हमारी भी टिकट्स थी, ट्रेन से ही आ रहे थे हम भी, लेकिन हमारी भी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। लेकिन हमारी मन में आस्था थी और हमने चूज़ करा बहुत ही बहुत हार्ड चीज़ हमने चूज़ करी, और वो था बस। बिकॉज आज तक ट्रैवल नहीं करा। हाँ, बस में मतलब हम कभी इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया और हमें मोशन सिकनेस की इश्यूज़ हैं, वॉमिटिंग होती है हमें तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही। उसके बावजूद हम बस से आए। बहुत बेकार जर्नी रही बस की हमारी, मतलब पूरे रास्ते वॉमिट करते आए, लेकिन फाइनली पहुंच गए एंड अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। एंड कंडीशन मेरी तो बहुत ही बेकार हो चुकी थी, बहुत ही बेकार कंडीशन। मतलब मेरा तो ये था, मैंने यहाँ तक बोल दिया था सोनू को कि बाबा तुम दर्शन करिए, मैं कमरे पे हूँ, मैं कमरे पे हूँ, मेरी बस की नहीं है। साथ आए तो साथ ही जाएंगे दर्शन करके। हाँ, जब साथ आए तो साथ दर्शन भी करेंगे। ना कोई नहीं करता। भाई ने मेरा हौसला बढ़ाया। दवाई ली मैंने वहाँ से मेडिकल स्टोर से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई इस दवाई से एंड मैं चलने लायक हुआ एंड कर रहा हूँ यात्रा। बाकी उल्टी इतनी हुई कि भाई मैं लगा, देखो कि 14 घंटे का सफ़र था बस का, दिल्ली से कटरा तक का। 14 घंटे में से मैं 10 घंटे लगातार वॉमिट करता हुआ गया हूँ, वॉमिट करता हुआ। एंड बीच बीच में मुझे खून की उल्टी भी हो गई थी। इस तरह के इश्यूज़ भी मैंने फेस करे, उसके बावजूद कर रहे हैं यात्रा। आस्था है,
सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद है कि इतने लायक हम हैं कि इतना सब कुछ फेस करने के बाद भी जा रहे हैं दर्शन करने। बाकी देखो ऑलमोस्ट खाली है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, ऑलमोस्ट खाली है, बहुत कम पब्लिक है। बाकी भवन पे देखते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक होगी। अभी तक तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही है, बाकी भवन पे पता चलेगा। बाकी आगे का ट्रैक एंजॉय करो आप लोग। तो दोस्तों फाइनली हमारा भवन तक का रास्ता रह गया है 3 किलोमीटर। एंड इस 3 किलोमीटर वाले पत्थर से हमारी बहुत ही पुरानी यादें हैं। लास्ट ईयर में पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आया था, दर्शन करने आया था। एंड लास्ट ईयर हमने सेम इसी पत्थर पे 3 किलोमीटर वाले पे फ़ोटो खिंचवाई थी। इफ़ आई हैव अ फ़ोटो, मैं वो फ़ोटो लगाऊंगा भी। एंड वो दोबारा पत्थर मिला, बहुत अच्छी है, मतलब एक यादें हैं, एक मूवमेंट है। अच्छा लगा इस पत्थर को दोबारा देखकर। एंड अब सीधा मिलेंगे भवन पे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 घंटा और सही या आधा पौन घंटा लगेगा। भवन पे मिलते हैं, वहाँ के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। शाबाश भैया, जय माता दी, जय माता दी भैया, चलते रहो। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं भवन के पास। आप लोग पीछे देख सकते हो, थोड़ा सा दूर आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब क्लियरली विजिबल होने लगा है हमें भवन। बहुत करीब पहुंच चुके हैं भवन के, माता के पास। तो फटाफट ये जो जरी सी दूरी रह गई है इसी को भी पूरी करते हैं जल्दी से। एंड भवन के, हाँ रहा नहीं जा रहा, अब जल्दी से भवन के पास पहुँच आप लोगों से मिलते हैं। वहाँ एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, जहाँ बहुत अच्छा व्यू दिखता है भवन का। वहीं पे आप लोगों को दर्शन कराते हैं पूरे भवन का। बाकी अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी यात्रा संपूर्ण होने के कगार पे है। भवन तक हम पहुंच चुके हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हो पीछे, एक बार मैं आप लोगों को दर्शन करा भी देता हूं। ये है भवन, और बहुत सुंदर भवन के दर्शन, बहुत सुंदर भवन के दर्शन, मतलब मज़ा ही आ गया ये दर्शन करके। एंड पूरी काफ़ी चैलेंजिंग यात्रा रही अभी तक तो एंड अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। भवन के पास पहुंच गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है सच में सुकून मिल रहा है कि भवन तक फाइनली पहुंच गए। एंड अब फटाफट पहुंचते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। एंड बीच में 1-2 ज़रूरी चीज़ें जो मुझे आप लोगों को बतानी है। अगर आप लोग दर्शन करने यहाँ आओगे तो लॉकर्स की फैसिलिटी कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। पीछे जो आप देख रहे हो यही है वो रोपवे, जहाँ से आप जाते हो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। जो लोग पैदल सफ़र नहीं कर सकते भैरव बाबा तक के लिए तो वो रोपवे लेते हैं। एंड रोपवे की जो व्यवस्था है वो मॉर्निंग से लेकर शाम 4 या 5 बजे तक रहती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। तो अगर जब आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग भी भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं और रोपवे के जरिए जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग से लेकर 4-5 बजे तक ही ये वर्किंग और ऑपरेशनल होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। एंड भवन के ठीक पहले आप लोगों को ये रोपवे की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अब मैं आप लोगों को लॉकर की व्यवस्था और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाथिंग घाट, भवन का बाथिंग घाट, जहाँ पर स्नान किया जाता है और बिल्कुल चिल्ड पानी मिलेगा आपको यहाँ पर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मौत को छूकर वापस आने वाली बात होगी। और यहाँ पर जेंट्स है और उधर आप लोग जो देख सकते हैं सामने फीमेल्स का है बाथिंग घाट। तो फटाफट हम भी अपना स्नान करते हैं और फटाफट दर्शन करने जाते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को लॉकर्स भी दिखा दूंगा, जब मैं अपने बैग रखने जाऊंगा तभी मैं आपको लॉकर्स भी दिखा दूंगा। और अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं पहले लॉकर्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं। जब आप भवन की तरफ चलोगे तो सामने आप लोगों को दिखेगा डोमिनोज का ठीक सामने आपको
पहले लॉकर की व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अपना जो भी सामान कैरी करके आते हो यहाँ पे आप लॉकर्स में रख सकते हो। उसके अलावा इससे आगे जब हम चलेंगे तो आगे लॉकर नंबर 2 और 3 काउंटर नंबर हमें मिलेगा। वो जीने से डाउन की तरफ रास्ता जाएगा, वहाँ आप लोग अपना सामान रख सकते हो। तो ऐसे 2 पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पर हम अपने लॉकर्स की व्यवस्था हमें मिलती है अपना सामान रखने के लिए। बाकी जो दूसरा पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को अभी चल के दिखा देता हूँ। तो लॉकर नंबर 2 और 3 ये नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पर जाकर आप लोग अपने लॉकर्स ले सकते हो। और भैया जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो नीचे आके आप लोगों को सामने काउंटर दिखेगा, यहाँ से आप लोगों को लॉक लेना है और अंदर आप लोगों को लॉकर्स दिख रहे होंगे। जो उन सभी खाली लॉकर्स हो वहाँ पे वो लॉक लगाओ और आप यूज़ कर सकते हो। एंड वापस आप लोगों को वही लॉक इन्हें वापस यहीं कर देना है। और भाई ये लॉकर्स आपको इस तरीके से मिलेंगे एंड स्पेस कुछ इस तरीके का होने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है एक बैग ये वाला, ऐसे 2 बैग और अपने शूज़ वगैरह आप लोग आराम से ईजिली यहाँ पे रख लोगे। इतना बड़ा स्पेस इस लॉकर का है। बाकी लॉकर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। फटाफट हम अपने सामान रखते हैं और चलते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बट जैसे कि हमने सोचा था कि पुरानी गुफा से दर्शन हो जाएंगे, बिकॉज रात के 12:30-1 बजे करीब हम दर्शन करने के लिए गए थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुरानी गुफा के दर्शन हमें नहीं हुए। एंड बाकी दर्शन पुरानी गुफा से हो चाहे नई गुफा से हो, दर्शन हमें माता के ही होने हैं। तो संतुष्टि है कि माता के दर्शन हो गए। एंड अब मैं फ़िलहाल रेस्ट लेने की जगह लेता हूँ। है नहीं जगह, वैसे मैंने काफ़ी जगह पूछा, दुर्गा भवन एंड निहारिका भवन कहीं भी जगह नहीं है रेस्ट लेने के लिए। तो कंबल वगैरह देखते हैं, कहीं व्यवस्था बनाते हैं, लेटते हैं। बाकी अब मैं आप लोगों को सुबह मिलूँगा। सुबह हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो सुबह अब मैं आप लोगों से मिलूँगा आगे के लिए। सुबह आप लोगों को किस तरह के व्यूज़ देखने को मिलेंगे तो उसके लिए भी आप लोग वेट करना। बाकी जय माता दी। तो जय माता दी दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और फिलहाल जो टेम्परेचर है वो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रात को यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो था -1 के आसपास एंड फिलहाल 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। एंड अब अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए, बिकॉज भैरव बाबा के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो चलते हैं, जल्दी से दर्शन करते हैं भैरव बाबा के दर्शन के भी। तो एक बार आप लास्ट बार भवन के भी अंतिम दर्शन कर लीजिए। भगवान के दर्शन करने के बाद आप लोग जब भैरव बाबा के दर्शन करने जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 रास्ते देखने को मिलेंगे। एक रास्ता होगा नीचे कटरा जाने के लिए वापस, और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है यही जा रहा है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला जो रास्ता है यही भैरव बाबा दर्शन के लिए जाया जा रहा है। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। और दोस्तों ये जो पैदल यात्रा है काफ़ी स्टीफ है, काफ़ी हार्ड है। दैट्स वाई इस रास्ते पे बहुत कम लोग आपको चलते हुए मिलेंगे पैदल, क्योंकि हार्ड है थोड़ी, बहुत ज़्यादा स्टीफ है। काफ़ी लोग पैदल नहीं कर सकते, तो वो मैक्सिमम लोग रोप वे को ही कंसीडर करते हैं। और जब हम भवन से चले भी थे तो काफ़ी लोग नीचे लाइन पर खड़े थे रोप वे के लिए। ऑलरेडी सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में लोग रोप वे के टिकट के लिए बैठने चालू हो गए थे। मैक्सिमम लोग रोप वे ही कंसीडर करते हैं। बाकी हमारी फिटनेस और भगवान का आशीर्वाद है, माता का आशीर्वाद है कि हम अपने पैरों से चलकर इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। तो ये हमारी आस्था है, बाकी वो उनकी आस्था है। बाकी मज़ा आ रहा ट्रैक करने में, थकने में। और दोस्तों हम चढ़ाई कर ही रहे थे, हमें बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ का व्यू देखने को मिला। और इस सुंदर पहाड़ी के बीच में हमें एक व्यू देखने को मिला, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है, कितनी बर्फ़। बहुत हो सकता है ये पटनी टॉप की पहाड़ी हो, नत्था टॉप की पहाड़ी हो, लेकिन बहुत सुंदर पहाड़ी दिखाई दे रही है भाई, बर्फ़ ही बर्फ़, बहुत ही सुंदर व्यू। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। एंड आप लोग देख सकते हैं सामने सोनू ने ले लिया है प्रसाद।
तो फटाफट चलते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आप लोगों को यहाँ से व्यू दिखाएंगे भैरव घाटी का, बहुत सुंदर व्यू है। तो पहले जल्दी से पूजा कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं भैरव बाबा के, फिर उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराएंगे यहाँ के। तो जल्दी से चलते हैं और पूजा करते हैं। जय भैरव बाबा की। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं भैरव बाबा के, बहुत सुंदर दर्शन हुए भैरव बाबा के। एंड उसके बाद अब व्यू एंजॉय करने का समय आ चुका है। आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर भगदड़ की माहौल हो चुका है, इतने बंदर हो चुके हैं कि आप लोग देख के थोड़ा घबरा जाओगे। जगह जगह बंदर और लंगूर इंसान कम, बंदर और लंगूरों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है और लोगों ने अब यहाँ से चलना चालू कर दिया। और यहाँ पे हर एक व्यू को एंजॉय करते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, सभी लोगों को देखकर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के हर एक पार्ट को, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं इस मोमेंट को। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बस थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। क्यों बाबा? जाना तो पड़ेगा जाना पड़ेगा। हाँ, अर्धकुंवारी का नंबर भी हमारा जल्दी आने वाला होगा, तो जल्दी से नीचे उतरते हैं। अर्धकुंवारी के दर्शन भी करने हैं, गर्जुन गुफा के। तो हार्डली 5-10 मिनट और वेट करेंगे और इस व्यू को एंजॉय करेंगे। उसके बाद जल्दी से नीचे चलते हैं और आप लोगों को नीचे के भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोबारा से हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं एंड गर्जुन गुफा के हमें दर्शन करने हैं। हमारा नंबर है 268 एंड फ़िलहाल जो नंबर चल रहा है वो चल रहा है 230 नंबर चल रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड लेट्स सी कि हमारा नंबर अगले राउंड में या अगले से अगले राउंड में आ जाए। बाकी अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि जो ढाल मिला है ना भैरव घाटी से, मतलब भागते भागते आए हैं, लेकिन मज़ा आया। और अब फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। काफ़ी लोग वेटिंग कर रहे हैं अपने अपने नंबर के लिए, गर्जुन गुफा के दर्शन करने के लिए। और इधर हमारे बाबा, वो भी वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर जल्दी आ जाए, जल्दी से गर्जुन गुफा के दर्शन करें। बाकी फ़िलहाल बहुत चटक धूप निकली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, राहत मिल रही है बहुत ज़्यादा। बाकी बहुत अच्छी बर्फ़बारी भी हमें देखने को मिली भैरव घाटी से। बाकी अब वेट करते हैं अपने नंबर का, गर्जुन गुफा के दर्शन करते हैं और जल्दी से नीचे पहुंचते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं गर्जुन गुफा के। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन थे। पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस किया। कैसा लगा? बहुत मजा आया भाई, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सच में नींद आ रही थी भाई। हाँ। नींद सब उड़ गई बाहर आके। सुबह 10 बजे से हम वेट कर रहे थे एंड अब शाम के 5 से ज़्यादा वक्त हो चुका है एंड अब जाकर हमारा दर्शन का समय आया था एंड हमारे दर्शन हो चुके हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। पिछले 2 दिन से हम सोए नहीं एंड भवन पे भी हमने सोचा था कि हम रूम लेके लेटेंगे, आराम करेंगे, बट वहाँ पे भी कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो बहुत ज़्यादा नींद हमारे आँखों में भरी पड़ी है। तो फटाफट नीचे पहुँचते हैं। दर्शनी द्वार पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से बात करने की।
हाँ फाइनली दोस्तों रिलैक्सेशन के लिए हम ले रहे हैं मसाज। इधर हमारे सोनू बाबा, इधर मैं, और फुल बॉडी मसाज। मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेशन। मतलब अगर आप यात्रा करके आते हैं, जब नीचे उतरते हैं, संपूर्ण यात्रा करने के बाद बीच में जब आप इस तरह की मसाज लोगे, आनंद, मतलब थोड़ी देर में आप लोग सो जाओगे हैं। क्यों बाबा? नींद आने लगती है भाई, नींद। मतलब आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं हाउ इट वर्क्स, सो देखो, मतलब तलवे, पिंडलियाँ सब वर्क कर रही हैं। इवन मेरी बैक एंड गर्दन भी भाई, मतलब लिटरली वो फील हो रहा है, फुल बॉडी मसाज। हाँ बाकी जब आप भी आएँ तो आप भी इस तरह का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, क्योंकि हर जगह इस तरह का एक्सपीरियंस लेने का मौका नहीं मिलता है, तो छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी फुल बॉडी के 50 रुपीज़, अगर आप अपने पैरों के रिलैक्सेशन के लिए मसाज कराते हैं उसके 30 रुपीज़। बाकी हो सकता है कि थोड़े पैसे अप डाउन भी हो सके, तो आप लोग जब करवाएं तो इस बात को पूछ लीजिएगा। बाकी अब रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारे यह RFID कार्ड जमा हो जाएंगे। एंड जब आप आएँ अपना RFID कार्ड ज़रूर यहां पर दे के जाएँ। कुछ लोग मस्ती मजाक में ये अपने साथ ले जाते हैं, तो इस तरह की हरकत ना कीजिएगा। अपने RFID कार्ड यहाँ जमा करा कर जाइएगा। बाकी अपनी यात्रा का अंत करते हैं RFID कार्ड जमा करके। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरी तरीके से एग्ज़िट ले लिया है, हमारी यात्रा हो चुकी है संपूर्ण। बहुत अच्छे दर्शन हुए माता वैष्णो देवी भवन के, भैरव बाबा के, और बाद में हमने अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा के भी दर्शन करे। एंड आई होप आप लोगों को भी ये माता वैष्णो देवी की यात्रा अच्छी लगी होगी। आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड आगे भी इसी तरह की ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए सपोर्ट करते रहना है। एंड इसी के साथ जय करार माँ शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।